सो हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर लेक्चर। आज का टॉपिक है स्मॉल ऑसिलेशंस। सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी आर मोर इंटरेस्टेड। बेसिकली स्मॉल ऑसिलेशन के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं। सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी आर इंटरेस्टेड फॉर मोस्ट ऑफ द time in complete solution as function of initial boundary conditions। ओके, तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन के टर्म में ही अपने सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, और इनिशियल बाउंड्री कंडीशन के साथ वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड द टाइम फॉर अ डायनेमिकल सिस्टम अंडर गिवन constraints। okay, so we are interested in the initial conditions as well as in the constraints जो कि किसी डायनेमिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि सपोज देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड अ पॉसिबल सिचुएशन, suppose there existed a possible situation where the dynamical system, so where the dynamical system is at rest, okay, suppose rest पे है, but in the presence of small perturbations। तो हम एक डायनेमिकल सिस्टम को मानते हैं जो रेस्ट पे है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो उसको आप पुश कर रहे हो और उसको शेक कर रहे हो, सो कुछ स्मॉल पर्टर्बेशंस हैं उसके ऊपर, लाइक पुशिंग और शेकिंग। ओके, सो टू पॉसिबिलिटीज जो बन सकती हैं, सो टू पॉसिबिलिटीज दैट मे अराइजेस। पहला पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि द सिस्टम में मूव अवे एंड नेवर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, पुश किया, जो भी किया, और परमानेंटली वहाँ से डिस्टर्ब हो गया, ओरिजिनल पोजीशन को वापस नहीं प्राप्त करता है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि सिस्टम स्टार्टेड टू परफॉर्म अ टू एंड फ्रो मोशन। सिस्टम अपनी मीन पोजीशन के दाएं बाएं घूम रहा है। सिस्टम स्टार्टेड टू परफॉर्म अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द ओरिजिनल पोजीशन, जिसको हम उसकी मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। ओके, सो लेट अस चेंज द फॉन्ट। सपोज ये दो सिचुएशन है हमारे पास। तो पहला क्या है सिचुएशन? एक सिचुएशन ये है कि सिस्टम पुश करने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसे ऑसिलेटरी सिस्टम होगा। और एक सिचुएशन क्या होती है कि सिस्टम अपनी उस पोजीशन से परमानेंटली डिस्टर्ब हो गया है। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड इन द फर्दर स्टडीज। सो टू स्टडी द स्मॉल डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस करके ही तो हम किसी सिस्टम की एनालिसिस कर पा रहे हैं। टू स्टडी द स्मॉल डिस्टर्बेंसेस ओवर द डायनामिक्स ऑफ such systems, D'Alembert, Lagrange
पॉइंकेर, ये सब मैथमेटिशियन है या फिजिसिस्ट आप जो भी कहें, इन्होंने इस चीज़ की स्टडी की थी एंड दे डेवलप्ड द ब्रांच ऑफ या द थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेशंस है, स्मॉल ऑसिलेशन की थ्योरी है जिसकी जो कि हमारा टॉपिक है, उसको ये मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने डेवलप किया था और उनका पर्पस क्या था कि हम सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे और जिस तरह से वो बिहेवियर शो करेगा उसी बिहेवियर के बेसिस पर उसकी स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम है, जैसे एक गुम्बद है, गुम्बद के ऊपर एक बॉल रखी है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं अगर हमने इसको जरा डिस्टर्ब किया तो ये चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन अगर एक वैली पोजीशन है, जैसे एक कटोरे जैसा है, कुछ कढ़ाई जैसी है, अगर बीच में बॉल रखी है, आप उसको दाएं बाएं पुश करो तो वो परमानेंटली अपनी मेन पोजीशन से दूर नहीं जाएगी, बल्कि वो जहाँ पर है उसी के टू एंड फ्रो यानी दाएं बाएं उसका मोशन होता रहेगा। तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 इन्हीं दो सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। एक को हम अनस्टेबल कह सकते हैं, दूसरे को स्टेबल कह सकते हैं कुछ हद तक। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन एंड यू कैन सी द क्वेश्चन कि हाउ टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या बेसिस है हमारे पास इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का। ओके, सो लेट मी राइट इट। एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इक्विलिब्रियम स्टेट अगर सिस्टम की आप कह रहे हो, इज डिफाइंड, an equilibrium state of a system is defined to be one in which all forces, जैसे मान लो कि इंटरनल फोर्सेस हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, हम हर तरह के फोर्स की बात कर रहे हैं, ऑल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस कैंसिल फॉर सम कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब से फोर्स तो काम कर रहे होंगे बट दे विल कैंसिल ईच अदर टू सम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ये होता रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब एक सिचुएशन ऐसी है कि उस पर सारे फोर्स काम तो कर रहे हैं बट दे सम हाउ कैंसिल ईच अदर। आप डिस्टर्ब करोगे तो हो सकता है ये कंडीशन बिगड़ जाए। सो अ सिस्टम, एक और तरीके से हम कह सकते हैं, अ सिस्टम कंटिन्यू टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे रुका रहेगा, unless a system continues to be in stable equilibrium unless we apply some external force over it। तो कोई सिस्टम अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बना रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई ऐसा बाहर से फोर्स न लगा दें जो कि फोर्स उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दे। तो ये कुछ अल्टरनेट तरीके हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक और तरीके को पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। तो हम कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम स्टेट, अवस्था होती है किसी वस्तु की, सो द इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेट, द इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेट इन विच, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो इन विच the time derivative, equilibrium state is a state in which the time derivative of physical variable, equilibrium state is a state in which the time derivative of physical variable, कैसा फिजिकल वेरिएबल जो ऑब्जर्वेबल हो, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट कर सकें, और फिजिकल वेरिएबल बिकम्स जीरो। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब फर्दर चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टेबल हो चुका है। उसमें जो कोई ना कोई फिजिकल वेरिएबल ऐसे होंगे जो अब चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अब इस आधार पर हम कुछ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने अभी स्टेबल अनस्टेबल की बात की थी, तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब समथिंग विच इज इन रेस्ट। एक सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, किसी सिस्टम की बात करें। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर
काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कह रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यू टू बी जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब किसी भी समय ले लोगे काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, रेस्ट में रहेगा इसलिए। और जब ऐसा रहेगा सो फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, एंड द सराउंडिंग ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था होती है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, जितने समय के लिए चाहो उतने समय के लिए जीरो हो, जब भी आप ऑब्जर्व करने आओगे इट विल बी जीरो, और सराउंडिंग भी हमारा कोई बदलाव उस पर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक घाटी है, एक वैली है, उसमें आपने एक बॉल रख दी है, एक कढ़ाई है, कढ़ाई में आपने बॉल रख दी, तो उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जहाँ कर्व सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर बॉल रुकी रहेगी और इनफाइनाइट टाइम तक रुकी रहेगी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल डायग्राम में आप देख रहे हो। अनदर इक्विलिब्रियम कौन सा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक का उल्टा है, एक तरह से कह सकते हो डायनामिक, लेकिन इसमें कुछ पेच है जिसको आप समझना जरूरी है। सो इन डायनेमिकल इक्विलिब्रियम, अब यहाँ दो कंट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही, डायनामिक भी कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम भी कह रहे हैं। सो इन डायनामिक इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स, जो सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सो द नेट फोर्स वर्किंग ऑन द सिस्टम और द एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो भी फोर्स काम कर रहा है वो जीरो रहेगा। सो इन डायनामिकल इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम रिमेन्स जीरो एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, जैसा कि स्टैटिक में होता है। तो नेट फोर्स भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, लेकिन क्या बदल जाता है, बट द इमीडिएट सराउंडिंग, जो उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग है, जो कि स्टैटिक केस में अनचेंज होती है, वो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बट द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम चेंजेस विथ टाइम। तो अगल बगल सराउंडिंग में चेंज होते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम रेस्ट में रहेगा और उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब ये ऐसा होगा इन सच अ वे दैट द बैलेंसिंग, जो भी उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इन सच अ वे दैट द बैलेंसिंग फोर्स, जो कि वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर, तो द बैलेंसिंग फोर्स वर्किंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, स्टैटिक के साथ इसकी तुलना करते रहिएगा। तो द वर्किंग ऑन द सिस्टम दैट इंश्योर, on the system that ensure that the net force on the system, working on the system that ensure the net force on the system remains zero। तो ये एक बड़ा ही टेक्निकल किस्म का डेफिनेशन है, आप इसको देखिएगा कि अगर इसके एग्जाम्पल से समझना चाहें, जैसे एक बॉल है, एक बॉल जो फाउंटेन के ऊपर रखी हुई, सो अ बॉल प्लेस्ड एट द हेड ऑफ अ फाउंटेन, एक झरने, एक फव्वारे के ऊपर अगर गेंद रख दें और आप सोचें गेंद टिकी हुई है अपनी जगह पर, तो वहाँ पर क्या है, द बॉल इज एट ऑलमोस्ट एट द रेस्ट, रुकी हुई है ना, कहीं जा नहीं रही है। सो द बॉल इज ऑलमोस्ट इन स्टेशनरी स्टेट, लेकिन फाउंटेन का पानी लगातार निकल रहा है तो वो सराउंडिंग को चेंज कर रहा है। सो द बॉल इज ऑलमोस्ट इन द स्टेशनरी स्टेट बट द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का फ्लो हो रहा है, बट द फ्लो ऑफ वाटर बिलो इट कीप्स इट इन इक्विलिब्रियम। तो पानी लगातार फ्लो कर रहा है, पानी के फ्लो होने की वजह से सराउंडिंग चेंज हो रहा है, लेकिन बॉल का वेट और पानी का ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो सब बॉल को बैलेंस किए हुए है। ऐसे ही हम देखते हैं कि चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होती है, प्लाज्मा स्टेट में चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होती है, एटम में, मॉलिक्यूल में चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होती है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी ओवरऑल बिहेवियर जो है उसका स्टैटिक रहता है। तो वो एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब अगर कुछ हम ड्रॉ करना चाहें तो आप देखो, ये झरने का पानी, ये फव्वारे का पानी ही जो निकल रहा है
और हमने एक सर्कुलर बॉल वहाँ पर दिखाई है आपको। तो जो बॉल है वो स्टैटिक कंडीशन में है, लेकिन पानी जो है फव्वारे का वो लगातार निकल रहा है, गिर रहा है, यानी कि सराउंडिंग को चेंज किए हुए है। तो वाटर स्ट्रीम भी है, बॉल भी उनके बीच में स्टैटिक है, और हमारा फाउंटेन काम कर रहा है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ द थर्ड इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम पहले भी कहते आ रहे हैं, वर्ड्स के यूज में लाए हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, व्हेन आफ्टर स्मॉल पर्टर्बेशन, अगर आप किसी सिस्टम को थोड़ा सा हिला दो अपनी उसकी मीन पोजीशन से, सो व्हेन आफ्टर स्मॉल पर्टर्बेशन द सिस्टम, जो भी सिस्टम की आप बात कर रहे हो, द सिस्टम टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आ जाए। तो टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम configuration, it is said to be in stable equilibrium। तो आपने डिस्टर्ब किया और फिर से वो बॉल वहीं पर आकर रुक गई। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम लटका हुआ है, आपने डिस्टर्ब किया, दाएं बाएं हिला, फिर आकर के रुक गया। सो अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम, सो अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम is the best example of stable equilibrium। ओके, दूसरा हो गया हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो स्टेबल का उल्टा हो गया, अगर आप डिस्टर्ब कर दो और फिर से ओरिजिनल पोजीशन को ना पाओ, देन इट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन आफ्टर स्मॉल पर्टर्बेशन, the system never returns to its original equilibrium configuration, जिस भी स्थिति में रखा गया था, its original equilibrium configuration, the system is said to be in unstable equilibrium। सो ये हो गया सिंपल सी डेफिनेशन। आप यहाँ पे देख रहे हो पर्टर्बेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक हिल है, एक चोटी है, उसके ऊपर हमने कोई गोल पत्थर रखा है, मान लो बॉल है, अगर उसको जरा से भी आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो बॉल लुढ़क करके हिल से वैली की तरफ ही जाएगी, वो कभी भी वापस अपने आप हिल की समिट की तरफ, चोटी की तरफ नहीं पहुंचेगी। तो इसका डाउनफॉल तो स्पॉन्टेनियस होगा, पर रिवर्स जो होगा वो पॉसिबल अपने आप नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो हमने पेंडुलम लिया था, दैट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से दो तरह के हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अब एक और तरह की स्थिति हम देखते हैं, दोनों के बीच की, स्टेबल एंड अनस्टेबल के बीच की, इसको मेटा स्टेबल कहते हैं। मेटा स्टेबल में क्या है, थोड़ा डिस्टर्ब करोगे तब तो वो स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस आपने बढ़ा दिया तो अनस्टेबल हो जाएगा। सो व्हेन अ सिस्टम रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल, व्हेन अ सिस्टम रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल state in the presence of small perturbation, आपने थोड़ा सा perturbation लगाया और सिस्टम ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, बट नेवर returns back to original position for large perturbation, वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा अगर आपने perturbation लार्ज कर दिया। then it is said to be in the meta stable state। it is said to be in the meta stable equilibrium state या meta stable equilibrium condition। okay,
तो ये एक स्पेसिफिक तरह की कंडीशन है। इसका एग्जाम्पल है एक बलून के बारे में सोचो। एक बलून है, बलून में आपने हवा भरी, वो फूला, हवा फिर छोड़ दी तो वापस आ गया। लेकिन अगर एक लिमिट ज़्यादा हवा भर दी तो बस्ट कर जाएगा और फिर वो वापस से पुरानी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो वही, अ बलून एक्सप्लोडेड अबव अ सर्टेन गैस प्रेशर, बट अगर हम उस सर्टेन ब्लोइंग, जो एक्सप्लोडिंग वाला गैस प्रेशर है उससे कम रखे हैं, बट बिलो इट द बलून exploded above a certain gas pressure, but below it the balloon remains मतलब आप उसको यूजेबल बनाए रख सकते हो। आप उसको बाबा फुलाओ, बाबा पिचका के रख लो, फूटे ना वो। और फूटेगा तब जब उसमें गैस का प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। अब एक नोट कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि एनी मैकेनिकल, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम की आप बात करो, एनी मैकेनिकल सिस्टम कैन परफॉर्म स्मॉल oscillation या motion. Any mechanical system can perform a small motion near a point, जिसको कि हम उसकी equilibrium point कह सकते हैं. So any mechanical system can perform a small motion near a point of stable equilibrium, जो उसकी mean position है, जो उसका stable equilibrium point है. So near a point of stable equilibrium, and these motions are called small oscillations. तो जब कोई सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उसके इर्द गिर्द वो ऑसिलेशन कर रहा है, इट इज कॉल्ड द स्मॉल ऑसिलेशन. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. होप यू लाइक इट.